Welcome back to my channel. In the previous classes we discussed sentence and its parts, subject and predicate, and we have already completed the parts of subject. Now we come to the next topic, predicate. Subject क्या होती है? Already मैंने बताया था आपको, it is a doer of sentence, ठीक है ना? And predicate क्या होती है? When we tell something about subject, okay? तो जिस तरह से हमने सब्जेक्ट के पार्ट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्कस किया, उसी तरह आज हम प्रेडिकेट को और प्रेडिकेट के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, एक चीज़ और, जैसे क्या था कि सब्जेक्ट में जो हेड वर्ड होता है, मेन वर्ड होता है, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। उसी तरह इन द सेम वे आपका जो प्रेडिकेट में वर्ब है वो क्या होती है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ सेंटेंस, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इट इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ प्रेडिकेट, ओके। तो आइए हम प्रेडिकेट को क्लासीफाई करते हैं और जानते हैं, थोड़ा जानेंगे कि कैसे ये फंक्शन करता है, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, ठीक है। प्रेडिकेट को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो हम क्या पाते हैं, चलिए, ठीक। प्रेडिकेट्स को हम डिवाइड करते हैं, तो पहले हमारा वर्ब हमने बताया था, वर्ब इज, अगर हम वर्ब जो होती है इट इज़ हार्ट ऑफ प्रेडिकेट, ठीक है ना। अभी हम बताएंगे वर्ब क्या होती है, ठीक। पहले हम इसको लिख लेते हैं, वर्ब, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, ओके। तो वर्ब को भी क्लासीफाई, देखो वर्ब क्या होती है, इट डिनोट्स द एक्शन ऑफ ए वर्क, ठीक है ना, इट टेल्स द एक्शन ऑफ ए वर्क। अब हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये टू पार्ट्स में, रफली इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब, और सेकंड ऑक्सिलियरी वर्ब। इसी तरह ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, ठीक है। अगर हम फिर मेन वर्ब को क्लासीफाई करते हैं तो क्या पाते हैं हम, ये ट्रांजिटिव वर्ब में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इन ट्रांजिटिव। ऐसे हम क्लासीफाई करते चले तो हमें मिलता जाएगा। अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब को भी डिवाइड करेंगे, हालांकि इतना हमें जानना नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ प्रेडिकेट के बारे में जानना है कि कैसे छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर एक प्रेडिकेट फंक्शन करते हैं। तो आप इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब हम इसे जानते हैं ये होते क्या हैं। देखिए, वर्ब मैंने बताया इट डिनोट्स द एक्शन ऑफ ए वर्ब, ठीक है, और इसे हम जब टू पार्ट में डिवाइड किया तो मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब, जो अब कल ही मैंने बताया था आपको, जो टेंस के और नंबर ऑफ सब्जेक्ट के रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करता है, ठीक है ना। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ये ऑक्सिलायर करता है, किसको, हेल्प करता है मेन वर्ब को, कब इंडेफिनिट में जाना है, कब कॉन्टिन्यूअस में जाना है, ठीक है ना, या कब इससे ऐड होकर लिंकिंग वर्ब की तरह इसको फंक्शन करना है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि रफली हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं। जैसे सपोज दैट एग्जांपल अगर हम बोले हैं शी गोज़ टू स्कूल, ठीक है ना, सी गोज़ टू स्कूल, तो इसमें गो क्या है, आपकी फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना, फाइनाइट वर्ब है, ठीक। और अगर ऑक्सिलरी की मदद से अगर बनाए शी इज़ गोइंग टू स्कूल, तो हमने क्या देखा, गोज़ से क्या बन गया, गोइंग हो गया। क्यों, हमें जब इंडेफिनिट से कॉन्टिन्यूअस में जाना था तो इज़ ने हेल्प करके, ठीक है ना, इज़ फाइनाइट वर्ब की हेल्प करके इसको क्या कर दिया, मीनिंग को मतलब कि मीनिंग को ये बता रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि एक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो रही है, ठीक है ना। ये हम जाने, इसको डिस्कस किए, चलो इसे डिस्कस करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होती है
इट इज़ रिफ्लेक्टेड बाई एक्शन। मतलब क्या होता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट वही होती है जिसमें रिफ्लेक्शन दिखता है, हमें असर दिखता है, ठीक है ना। सपोज दैट मैं आई एम राइटिंग, जैसे अगर मैं लिख रही हूँ आई एम राइटिंग ए लेटर, बहुत ईजी सी एग्जांपल दे रहा है आपको समझने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या है, आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना। ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, ऑक्सिलरी वर्ब, और ये फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब जिसको बोल सकते हैं, मेन वर्ब, ठीक। और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। देखिए इसका ट्रांसफर ऑफ एक्शन, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या करता है, मतलब जो एक्शन ट्रांसफ़र होती है, जो ये सब्जेक्ट अगर ये एक्शन करेगा लेटर पे, तो उस पर एक्शन हमें रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। जैसे अगर वो लेटर लिखेगा तो लेटर क्या होगा, वो पहले तो ब्लैंक रहेगा, फिर उसमें वो फिर ब्लैंक से क्या होगा, वो भर जाएगा। इसी तरह ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। सेकंड, अगर हम इस तरह से बोले, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे अगर हम बोले द टीचर इज़ टीचिंग द स्टूडेंट्स। अब देखो इसमें ये सब्जेक्ट है ना, ये जो एक्शन हो रही है इस पर ये असर दिखना चाहिए, दिख ही रहा है भाई, ठीक। अगर हम किसी को पढ़ाएंगे या फिर कोई टीचर किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा तो असर तो आएगा ही, या तो वो स्टूडेंट्स उसे समझ में आ जाएगा या तो फिर नहीं आएगा, पर असर कहीं ना कहीं हमें दिखता रहता है। तो आज हम इसी के बेसिक स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, इसे हम नेक्स्ट मतलब कल हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर पे चलते हैं कि कैसे ये फंक्शन करता है प्रेडिकेट। ओके, चलिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रेडिकेट पार्ट्स। प्रेडिकेट पार्ट्स, ओके। फर्स्ट स्ट्रक्चर, ठीक, पहले आती है सब्जेक्ट, आपको पता है सब्जेक्ट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके पार्ट्स को भी, ठीक है ना। हमें प्रेडिकेट को पढ़ना है, सब्जेक्ट। फिर क्या आती है आपकी वर्ब, ओके, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर होता ही है एक सेंटेंस का, जो हमें मीनिंगफुल सेंस देता है। और ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी हम बताएंगे आपको कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी हम बता रहे हैं आपको ये क्या होते हैं, जैसे थ्रू एग्जांपल समझेंगे हम लोग। जैसे सपोज दैट राम गेव हिम ए बुक। राम gave him a book। देखिए अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये लिविंग लोग होते हैं, ठीक है ना, ठीक। ये अगर हु करके क्वेश्चन करेंगे तो आपको लिविंग ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। अगर हम व्हाट करके क्वेश्चन करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है। ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है ना, नॉन लिविंग थिंग्स। रफली हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे ये आपका क्या है, हिम क्या है, लिविंग, ठीक है ना, लिविंग पर्सनालिटी कोई लिविंग पर्सन को बताता है, ठीक। और ये आपको नॉन लिविंग थिंग्स को बता रहा है। हमने कहा कि जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हुम, ठीक है ना, हुम करके क्वेश्चन करेंगे तो ये हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। अगर व्हाट करके क्वेश्चन करते हैं वर्ब से, व्हाट से अगर वर्ब से क्वेश्चन करेंगे जो हमें आंसर मिलेगा वो, देखिए ये सब्जेक्ट, ये पार्ट सब्जेक्ट हो गई और ये पार्ट प्रेडिकेट हो गई। हमने बताया था प्रेडिकेट क्या होती है, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देती है, सब्जेक्ट के बारे में बताती है कि वो क्या है, क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो हमने देखा अगर हम इसको पार्ट में डिवाइड करें तो ये क्या हो गई, वर्ब, ठीक है ना, और ये क्या हो गई हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये पोर्शन क्या हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक।
प्लस ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं, प्लेसिंग भी चेंज होती रहती है ऑब्जेक्ट की, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, और प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या देखा, पहले वाले स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि पहले सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब आई, फिर जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, फिर क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट जैसे कि राम, सॉरी अदर एग्जांपल देखते हैं, इसी को चेंज कर देखते हैं। एग्जांपल राम, ठीक, राम वर्ब लिख लेते हैं, राम गेव ए बुक। हमने क्या देखा, हमने प्लेसिंग चेंज कर दी। तो हमें जब प्लेसिंग चेंज करें तो हमें प्रीपोजिशन ऐड करके क्या लिखेंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है ना। राम गेव मी ए बुक टू, देखिए प्रीपोजिशन ऐड किया हमने, ये करना ही होगा, ठीक है। बुक टू, सॉरी बुक टू हिम। तो हम इसको चलिए स्टडी करते हैं। ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। ये वोल पार्ट क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट है, ठीक है, प्रेडिकेट है। लेकिन जब इसको हम छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते तो क्या हम पाते हैं, ये आपका, ये क्या हो गया, ये वर्ब, ठीक है। और इसको जरा इरेज कर देते हैं, ठीक। और ये क्या हो गया आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और ये तो प्रीपोजिशन है ही, आपको पता है। और ये क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, अब देखिए प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जीरंड और इन्फिनिटिव के बारे में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। ये सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा था, अभी ये ऑब्जेक्ट की तरह भी फंक्शन करेगा। क्यों, क्योंकि ये नाउन की तरह फंक्शन करता है। और पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं जो या तो सब्जेक्ट का फंक्शन करते हैं, या तो ऑब्जेक्ट का, या तो कॉम्प्लीमेंट का भी करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट तो कल हम पढ़ेंगे। चलिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जीरंड एज ऑब्जेक्ट, ठीक ना। ऑब्जेक्ट मतलब जीरंड कभी कभी ये ऑब्जेक्ट की तरह होता है, कभी कभी सब्जेक्ट की तरह, ठीक है ना। वर्ब प्लस आईएनजी करके हम इसे फॉर्म करते हैं, कल मैंने बताया था। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं, ठीक। एग्जाम्पल क्या, जैसे माई फादर लव्स रीडिंग नॉवल, ठीक है ना, नॉवेल्स। देखिए अब हम इसको डिवाइड करें तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को हमने देखिए सब्जेक्ट को भी मैंने छोटे टुकड़ों में पढ़ाया था आपको, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि डिटर्मिनर कहाँ है, क्वालिफायर कहाँ है, ठीक है ना। अभी हम प्रेडिकेट को ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका सब्जेक्ट, अब ये पोर्शन आपका क्या है, प्रेडिकेट हो गई है ना, प्रेडिकेट हो गई, ठीक है। अगर हम इसको और माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं तो प्रेडिकेट में हम क्या क्या पाते हैं, लव्स क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है, वर्ब, ठीक है ना। ये आपका जीरंड है ना, जीरंड है, वर्ब प्लस क्या बनी है, आईएनजी, और ये ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करना। अगर हम क्वेश्चन करते हैं, अभी मैंने बताया कि जब हम ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट माई फादर लव्स, व्हाट डज माई फादर लव, व्हाट डज माई फादर लव, तो क्या हम कहें, रीडिंग नॉवेल्स। तो ये आपका क्या हो गया, जीरंड है ना, ये आपका जीरंड हो गया, ठीक है। हमने बताया ये प्रेडिकेट है, ठीक। ये पार्ट आपका क्या हो गया, जीरंड, ठीक है ना, जीरंड। देखिए ये ना जो जीरंड होता है ना, ये वर्बल नाउन होता है, ये आधा वर्ब का भी काम करता है, आधा नाउन का भी। तो हम ये अगर नॉवेल्स की बात करते हैं तो ये इसका भी ऑब्जेक्ट हो जाता है रफली। ये हम आधा तो वर्ब का ये फंक्शन कर ही रहा है, तो ये नॉवेल इसका भी ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, ठीक। ये जीरंड आपका, ये होल पोर्शन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, सॉरी जीरंड, ठीक है ना। आगे इसी तरह इन्फिनिटिव भी कभी कभी सब्जेक्ट तरफ फंक्शन करता है, ये मैंने तो बताया ही था। आज हम जानेंगे कैसे ये ऑब्जेक्ट तरह भी फंक्शन करता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन्फिनिटिव मैंने बताया था, वर्ब से पहले टू लगा के फॉर्म करते हैं, टू प्लस वर्ब, एंड बोथ डोंट फॉलो द रेस्ट्रिक्शन ऑफ टेंस, सब्जेक्ट
टेंस एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये प्रेजेंट डेफिनेट में ज़रूर है, पर ये रीडिंग है, जिरंड फॉर्म में ही है। और अभी एग्जांपल के थ्रू जानेंगे कैसे ये इन्फिनेटिव कैसे ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो जैसे गीता लव्स टू सिंग, ठीक है ना, गीता लव्स टू सिंग। अभी हम देख रहे हैं ना, ये क्या होगी आपकी सब्जेक्ट, गीता क्या हो गई सब्जेक्ट, ये वोल पार्ट क्या है प्रेडिकेट। जब इसको हम क्लासीफाई करते हैं प्रेडिकेट को, तो लव्स क्या है आपका, लव्स क्या है वर्ब है, ठीक। और ये टू सिंग क्या हो गया आपका, टू सिंग क्या हो गया इन्फिनिटिव हो गया, क्या हो गया इन्फिनिटिव, ठीक। तो देखिए एक बार फिर मैं आपको बता दूं, देखिए टेंस आपका क्या है प्रेजेंट डेफिनेट में है ना, लेकिन टू सिंग ये अपने उसी फॉर्म में ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये टेंस को फॉलो नहीं कर रहा है ना, सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पे फाइनाइट वर्ब चेंज हो रही है ना, तो यही मैंने कल आपको बताया था। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। अदर पार्ट्स जो प्रेडिकेट का है कॉम्प्लीमेंट, उसे कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय।